यो व्हाट्स अप। आ गए हम फिर से अपने चैनल पे वापस नॉर्मल लीड कोड क्वेश्चंस लेके। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है क्वेश्चन नंबर 34 विच इज फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो लेट्स जस्ट गो टू बेसिक्स। सॉर्टेड एरे का मतलब क्या हुआ भाई साहब? कहीं ना कहीं बाइनरी सर्च आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैं फाइंड करना है, फाइंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। बाइनरी सर्च एक आइडिया, फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग नथिंग बस असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। स्टार्टिंग एंड पोजीशन बताना में टारगेट वैल्यू का जो वैल्यू में फाइंड करना है। अगर नहीं मिली है टारगेट वैल्यू तो -1। ठीक है, यू मस्ट राइट एल्गोरिदम विथ ओ ऑफ लॉग एंड रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है भाई, बाइनरी सर्च पहले बता दिया था। ही लेट्स गो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। लेट जस्ट टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एग्जांपल है, मान लो 1 2 3 3 3 4 4 7। हमारे पास टारगेट क्या है? टारगेट है हमारे लिए यहाँ पे 3। ठीक है, लेट्स जस्ट गो विथ इट। नॉर्मल बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, हमारे पास एक एलिमेंट होता है जो कि स्टार्टिंग पे पॉइंट करेगा, एक होता है जो हमारे पास एंड पे पॉइंट करेगा, और मिड हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं ना, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2। राइट, अब कहोगे भाई ये एंड प्लस स्टार्ट डिवाइड बाय 2 कर देते, ये क्या कर रहे हो? इफ़ यू नो यू नो, अगर नहीं पता तो आप समझ लो। लेट्स से कि हमारे पास कोई, ठीक है, नॉर्मल इंटीजर हमारा तो मिड क्या है, मिड एक इंटीजर वैल्यू है, राइट। और जब इंटीजर इंटीजर का कोई रेंज होगा, करेक्ट। लेट्स से कि हमारा जो रेंज है इंटीजर का यहाँ तक है, ठीक है। या फिर समझने के लिए हम नॉर्मल ले लेते हैं कि 1 2 3 तक रेंज है फॉर एग्जांपल किसी एक डेटा टाइप का। अब मुझे मिड निकालना है, तो मिड के लिए अगर आई डू, मेरा स्टार्ट यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है, ठीक है। स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। एंड माइंड, ये जो कैलकुलेशन होगी हमारी किसी भी डेटा टाइप की, ठीक है, जिसका रेंज छोटा सा है, अगर मैं स्टार्ट प्लस एंड करूंगा तो क्या होगा? 3 + 1 विल बी व्हाट? 4। यही चीज़ अगर स्टार्ट मेरा यहाँ पर आता तो 3 + 2 क्या होता? 5 होता। बट जो मेरा डेटा टाइप है वो कहाँ तक सपोर्ट कर रहा है? 3 टाइप। वैसे ही जो हमारा इंटीजर में होता है ना, रेंज क्या हो रहा है, मैं रेंज भूल रहा हूँ उसका, जो भी होता है बड़ा सा, ठीक है, उसके बाहर भी वैल्यूज जा सकते हैं, इसलिए हम ये करते हैं। तो इट डिपेंड्स, कई केस में चल जाएगा, कई केस में नहीं चलेगा, बट दिस वन इज सेफेस्ट। ठीक है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों प्रॉब्लम नहीं आएगी? क्योंकि स्टार्ट तो है, बट ऐड करने के पहले हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा एंड है उसमें से स्टार्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज मेकिंग श्योर कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो कभी भी आउट ऑफ बाउंड ना जाए और कुछ उल्टी सीधी नेगेटिव या कोई और वैल्यू ना दे दे इसमें, राइट। तो ऐसे ही था, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है। अब इसमें करना क्या है, हमें दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे। एक इसलिए, दो नहीं, आप सिंगल में भी कर सकते हो, बट लेट्स फॉर सिंप्लिसिटी लेफ्ट वाला में फाइंड करना है, राइट। नॉर्मल बाइनरी सर्च कैसे काम करता है? नॉर्मल बाइनरी सर्च आता है, जहाँ पे हमें वैल्यू मिलती है वो रिटर्न कर देता है, भाई वैल्यू मिल गई। इसमें क्या है, इसमें रिपीटेड वैल्यूज भी है, तो हमें बताना पड़ेगा स्टार्ट और एंड, राइट। सो व्हाट वी कैन डू, हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा नॉर्मल बाइनरी सर्च चल रहा है, उसने 3 देखा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही 3 मिला तो 3 पे आते ही क्या करेगा, वो चेक करेगा कि लेफ्ट में और 3 हो सकते हैं, राइट से। मैं लेफ्ट फाइंड कर रहा हूँ अभी। तो व्हाट इफ अगर मैं अपने एंड को यहाँ से, मतलब ये मिड है, यहाँ पे मिड है, एंड यहाँ पर है, एंड को यहाँ से इधर शिफ्ट कर दूँ, राइट। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अब जो मेरा नया सर्च रेंज होगा वो ये होगा। बट ये जो 3 है ये भी मेरा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, तो इसको क्यों ना मैं अपने पॉसिबल रिजल्ट में स्टोर करके रख लूँगा कि हाँ भाई ये मेरा भी पॉसिबल आंसर है। ठीक है, अभी के लिए हो सकता है ये भी। ओके, अब नेक्स्ट रेंज है, नेक्स्ट में दोबारा बाइनरी सर्च चल रहा, इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा 2 जो टारगेट उससे छोटा है, तो स्टार्ट विल वर्ट मिड +1, स्टार्ट भी इधर आ गया। अब मिड क्या होगा, मिड यही होगा। इंडेक्स क्या है, 2 है। जैसे हमें वापस अपनी वैल्यू मिली तो अब रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट अपडेट होके आ जाएगा इंडेक्स 2, प्रीवियस इट वाज इंडेक्स 3। तो ये अपने को लेफ्ट मिल जाएगा इस तरीके से, राइट। सिमिलरली राइट के लिए भी यही करेंगे। राइट के केस में देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होना चाहिए। लेट्स से कि यहाँ पे हमारा मिड है, राइट, स्टार्टिंग में, बट हमें चेक करना है कि राइट मोस्ट वैल्यू कौन सी है। तो जो हमारा स्टार्ट है, पिछले केस में क्या करा था, एंड को वो कम करा था, राइट, मिड -1, इसमें स्टार्ट +1 करेंगे। तो हमारा स्टार्ट यहाँ से हट के इधर आ जाएगा, स्टार्ट +1, और एंड तो यहीं पे ही है। तो हमारा पॉसिबल आंसर क्या है, पॉसिबल आंसर 3 है अभी, राइट।
नेक्स्ट हमने यहाँ पे सर्च किया, हमारा कहीं मिड वैल्यू इधर आया। अब क्या होगा, एंड डिक्रीज होके इधर आ गया मिड -1। अब नाउ दिस टाइम जब बाइनरी सर्च चल रहा होगा तो हमें ये अपनी आंसर मिल जाएगी, राइट, विच इज 4। तो अपना आंसर क्या हुआ यहाँ पे 2,4। कोड में देखते हैं, जल्दी समझ में आएगा, लेट्स गो। ए राइट, ठीक है। तो लेट जस्ट से कि हम रिटर्न करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक एरे। और एरे क्या कंसिडर करेगा, लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू, राइट। तो लिख भी देता हूँ मैं, लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स, ठीक है। लेफ्ट राइट इंडेक्स बना भी लेते थे, इंट लेफ्ट इंडेक्स इक्वल्स टू फाइंड लेफ्ट। भाई हमने बोल दिया कि आप लेफ्ट फाइंड कर दो, ठीक है। नम्स कॉमा व्हाट, टारगेट, राइट। सिमिलरली सिमिलरली हमने क्या कहा कि हमें राइट इंडेक्स भी ला के दो, राइट इंडेक्स एंड राइट। आप चाहते हो तो डायरेक्ट आगे भी जा सकते हो, राइट। अब ये फंक्शंस बनाने हैं अपने को, तो हम फंक्शन बना लेते हैं फटाफट। प्राइवेट इंट फाइंड लेफ्ट इंटीजर ऑफ नम्स, वे वजह बहुत टाइम बाद मैं आ रहा हूँ यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए। इंट टारगेट, कोई नहीं, सही है। तो अपने को क्या चाहिए होगा, एक चाहिए होगा रिजल्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट -1 रखना है। क्वेश्चन ने बताया कुछ नहीं मिले तो -1 रिटर्न करो, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे एक स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए, लेट कीप इट एज 0। एक एंड इंडेक्स चाहिए, लेट्स कीप इट एज नम्स डॉट लेंथ, ओके, LENGTH लेंथ -1। एंड नॉर्मल बाइनरी सर्च का वैल्यू एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट, जब तक ऐसा केस है ढूंढते रहो। इक्वल टू क्यों है, क्योंकि भाई अगेन हो सकता है ना एंड भी यहाँ पर हो, स्टार्ट भी यहाँ पर हो, वैल्यू भी यही हो, ठीक है। तो आ, आ, पहले इफ कंडीशन लिखने के पहले लेट जस्ट मेक श्योर हम मिड बना लेते हैं। मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट, ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, डिवाइड बाय 2, राइट, ओके। उसके बाद अपने को क्या करना है, हम चेक करेंगे इफ आर नम्स ऑफ मिड इज इक्वल्स टारगेट। उस केस में हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट कैन बी मिड। अब क्योंकि ये फाइंड लेफ्ट है, मुझे बताओ, फाइंड लेफ्ट है, लेट से मुझे ये वाला साथ मिल गया, लेकिन लेफ्ट मोस्ट उसके साथ में है ना, तो हमें एंड को कम करना पड़ेगा, राइट। एंड वाले रेंज को कम करना पड़ेगा, तो एंड शुड बी मिड -1। वेल डन, एल्सिफ इस केस में क्या लिखे, लेट से ग्रेटर देन लेस देन कोई सा भी लिख सकते हैं। तो नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन आवर टारगेट, टारगेट से बड़ा है भाई, रेंज छोटा करो। सो एंड शुड बी व्हाट, मिड -1, करेक्ट। एल्स स्टार्ट वुड बी व्हाट, मिड +1। ये चलता रहेगा, हमें आंसर ला के दे देगा। एंड में अपने क्या करा, हमने कर दिया रिटर्न रिजल्ट। आवाज़ के लिए माफ़ी, बैकग्राउंड में आ रही होगी, कोई बात नहीं। अब हम इसी फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं। देखो कंसाइज कर सकते हैं और तरीके से, बट जस्ट कीप इट दिस वे। अब फाइंड राइट करना है। मान लो मुझे ये मिल गया, अब मुझे नेक्स्ट वाला 7 ढूंढना है, तो कैसे करेंगे, स्टार्ट को बढ़ा के, राइट। तो हमें टारगेट मिल गया है, तो इस केस में हमें बस स्टार्ट को मिड +1 करना, +1 करना है, ठीक है। एंड रेस्ट आई थिंक शुड बी सेम, ओके। लेट्स जस्ट रन इट, देखते हैं कहीं गलती तो नहीं करी। हाँ क्लास क्या रहे रिटर्न, अच्छा ओके, न्यू नहीं डाला, न्यू कीवर्ड यूज नहीं किया, तो कहाँ से बनेगा ये। ओके, दिस वन इज वर्किंग, यूज एग्जांपल टेस्ट केसेस, ओए होए, ठीक है। यूज एग्जांपल टेस्ट केस दोबारा चला लो। जैसे अभी मैंने करा था रॉन्ग आंसर, चलो भाई, वर्किंग 100% फास्टर। मेमोरी यूसेज का भी आ गया, वो चेंज होता रहेगा। बट अपना इसमें क्या है, ओ ऑफ लॉग एन में अपना रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है, क्योंकि हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं दोनों बारी। तो लॉग एन प्लस लॉग एन विल बी लॉग एन, राइट, कॉम्प्लेक्सिटी वाइज, ओके। तो ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट
प्लीज़ आस्क मी। मैंने एक गलती कर दी थी पहले पिछले सोल्यूशन में, जहाँ पे मेरा वो गलत आ रहा था ना, एक साइड पे तो आई हैड इक्वल टू, सेकंड वाले में मैं इक्वल टू लगाना रह गया। तो उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे लेट से वन ढूंढने, आइडियली क्या होना चाहिए, 0,0 रन करते हैं, फाइंड राइट गलत आएगा -1, क्योंकि इक्वल कंडीशन देख ही नहीं रहा, राइट। दैट्स वाई थोड़ा सा बता दिया, ये गलती हो जाती है, कर देते हैं अक्सर। ओके लेट्स गो, देखो फिर बढ़ गया, ये चलता रहेगा। ओके थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। सेटअप ठीक करूँगा, आवाज़ ठीक होगी, एंड विल मेक सम फन कूल वीडियोस। थैंक्स, बाय बाय।